हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके बारे में अभी हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हैं। ये क्या होती है? इट इज अ वोटिंग मशीन टू रिकॉर्ड वोटर्स परफॉर्मेंस ऑन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड थ्रू इलेक्शन प्रोसेस। अभी हम लोग सब जानते हैं कि ये ईवीएम जो मशीन है उसी को वोटिंग मशीन के लिए यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस सिस्टम को हमने प्रीवियस चैप्टर में भी हमारे इलेक्शन सिस्टम के लिए पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि इंडिया ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया है। This is the simple majority system in which the candidates gets the maximum amount of votes is declared as elected। उसी को जीता हुआ मानते हैं जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हो। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड पार्टी। It is the party in which policies and decisions are formulated under आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन। मीन्स जिन लोगों ने भी मिलकर इस पार्टी को बनाया है उन सबकी आइडियोलॉजी एक जैसी रहेगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्ट ओरिएंटेड पार्टी। दिस पार्टी प्रोटेक्ट्स पर्टिकुलर इंटरेस्ट एंड प्रमोट्स द सेम ऑल्सो। विद दिस एग्जाम्पल कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, ट्राइब्स। ये लोग क्या करते हैं? एक ही जो इंटरेस्ट के लोग होते हैं वो अपनी एक पार्टी बनाते हैं, फिर उसी इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, उसी कास्ट के लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को या रीजन के लोगों को वो प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट वन इज चेरिस्मेटिक लीडर ओरिएंटेड पार्टी। ये पार्टी कौन सी होती है? ये वैसी पार्टीज होती है जिसमें बहुत ही ऐसे लीडर्स हो जिनकी की बहुत अच्छी पोजीशन, जिनकी स्ट्रांग पोजीशन हो, वो पार्टी चेरिस्मेटिक लीडर्स ओरिएंटेड पार्टी कहलाती है। अब हम आगे देखेंगे चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। अब हमारे यहाँ इंडिया में डेमोक्रेसी को बिल्ड करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हमने पढ़े थे पहले वाले चैप्टर में। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब हमारे यहाँ पे इलेक्शन होने लगे, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने लगी। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन जनवरी 1950। सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन। अब इंडिया का जो साइज है बहुत बड़ा साइज है और यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। अब ये बहुत बड़े चैलेंज थे इंडिया के सामने इलेक्शन होल्ड करने के लिए। तब भी क्या हुआ? ये चैलेंजेस के होते हुए भी जो इंडिया में 1952 के इलेक्शंस थे वो बहुत ही सक्सेसफुली इंडिया में कंडक्ट किए गए थे। अब हम देखते हैं चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग। In the first general election, it was decided to place inside each polling booth a box for each candidate with the election symbol of that candidate. By 2004, the entire country had shifted to the electronic voting machine. अब क्या था चेंजिंग मेथड हमारा? सबसे पहले जो हमारा इलेक्शन शुरू हुआ उसमें क्या किया था कि जो रूम्स थे उसके अंदर एक बॉक्स के ऊपर जो कैंडिडेट था उसका इलेक्शन सिंबल लगा दिया और उसके अंदर सबको जाके अपना जो था बॉक्स के अंदर अपने पर्चे को डाल देना था। ये प्रोसेस था इलेक्शन का। फिर उसके बाद 2004 में सारा का सारा कंट्री जो है वो ईवीएम की तरफ शिफ्ट हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई थी जहां पे जाके जहां इलेक्शन का जो सिंबल होता था कैंडिडेट का उसके सामने जाके वोटर को सिर्फ क्लिक करना होता था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।